हर अच्छे कार्य का विरोध होता है। हिंदू धर्म स्थलों की तुलना में इनके पास जो प्रॉपर्टी है वो कई गुना ज्यादा है। प्रॉपर्टी को ये कह देंगे कि वक्त की प्रॉपर्टी वो उनकी मान ली जाती थी। ये कहाँ का न्याय है जी? हिसाब किताब होना चाहिए, ऑडिट होना चाहिए। उस पैसे का उपयोग कहाँ हुआ है, कितने वेलफेयर के काम हुए हैं। आप छोड़िए और समाज की, मुस्लिम समाज में क्या किया है। कई मुस्लिम संगठनों के वक्फ संशोधन बिल पर विरोध के बावजूद केंद्र सरकार 2 अप्रैल को लोकसभा में यह बिल पेश करने जा रही है। स्पीकर ओम बिरला ने इस पर 8 घंटे चर्चा का समय निर्धारित किया है। इसके बाद बिल लोकसभा में पास किया जाएगा। बीजेपी ने व्हिप जारी कर अपने सांसदों को सदन में पूरे सत्र के लिए मौजूद रहने को कहा है। वहीं कांग्रेस ने भी अपने सभी सांसदों को बजट सत्र के बाकी बचे 3 दिन सदन में मौजूद रहने के लिए व्हिप जारी किया है। समाजवादी पार्टी सुप्रीमो और सांसद अखिलेश यादव ने कहा है कि हम बिल का विरोध करेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि वक्फ में सुधार समय की मांग है। पीटीआई को दिए एक इंटरव्यू में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अच्छे कामों का तो विरोध होता ही है। सुनिए उन्होंने वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर क्या कहा। हर अच्छे कार्य का विरोध होता है, वैसे ही वक्फ संशोधन विधेयक पर भी ये हो हल्ला हो रहा है। लेकिन मैं कहता हूं जो हो हल्ला कर रहे हैं इनसे पूछना चाहता हूं कि इन्होंने कोई ऐसा काम वक्फ बोर्ड के माध्यम से किया हो जो वेलफेयर का हो। छोड़िए सब समाज की बात छोड़िए, मुस्लिम समाज का ही कोई कल्याण किया हो उस प्रॉपर्टी का। ये व्यक्तिगत स्वार्थ का ये अड्डे बने हुए हैं। चंद लोगों के लिए लूट खसोट के अड्डे बने हुए हैं। किसी भी सरकारी प्रॉपर्टी पर जबरन काबिज करने का एक माध्यम बना हुआ है। और रिफॉर्म इस समय की मांग है। हर रिफॉर्म का विरोध होता है, लेकिन देश काल और परिस्थिति के अनुसार हमें उस प्रकार के रिफॉर्म के लिए तैयार होना चाहिए। और मुझे लगता है कि इसका लाभ मुस्लिम समाज को भी होगा और जिसके कारण बहुत बार कानून व्यवस्था के संकट खड़ा होता है उससे भी लोगों को मुक्ति मिलेगी। तो आपको ये लगता है कि मुस्लिम समाज किसी तरह से अपने ही उसमें जकड़ा हुआ है कि उसके अपने लोग समाज को आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दे? हम ये कहते हैं ना, आप हिंदू मठ मंदिर को देखते होंगे, देख रहे हैं, अपने जो भी सीमित साधन है उससे वह हर प्रकार के वेलफेयर के काम को करता है। साधन सीमित हैं, गवर्नमेंट के सपोर्ट बहुत कम सपोर्ट, ना के बराबर सपोर्ट है, लेकिन वह स्कूल भी चलाता है, गौशाला भी चलाता है, संस्कृत पाठशाला भी चलाता है, यज्ञशाला भी चलाता है, अन्नपूर्णा यानी अन्न क्षेत्र भी चलाता है, मेडिकल कॉलेजेस भी चलाते हैं, वहाँ पे हॉस्पिटल भी चलाते हैं और भी अन्य तमाम अच्छे इंस्टीट्यूशंस संचालित करते हैं। गरीब बच्चों के लिए स्कॉलरशिप देते हैं, उन्हें हर प्रकार की सुविधाएं देते हैं। किसी वक्फ बोर्ड ने कभी ऐसा काम किया है क्या? जबकि हिंदू धर्म स्थलों की तुलना में इनके पास जो प्रॉपर्टी है वो कई गुना ज्यादा है, कई गुना ज्यादा है। और जिस प्रॉपर्टी को ये कह देंगे कि वक्फ की प्रॉपर्टी वो उनकी मान ली जाती थी। ये कहां का न्याय है जी? आप जबरन उनको जो है एक आपने विशेषाधिकार दे दिया उन लोगों को। तो ये प्रिविलेज कंट्रोल होना चाहिए, ये बंद होना चाहिए किसी प्रॉपर्टी पे कब्जा करने की प्रवृत्ति। और हिसाब किताब होना चाहिए, ऑडिट होना चाहिए। उस पैसे का उपयोग कहां हुआ है, कितने वेलफेयर के काम हुए हैं। आप छोड़िए और समाज की, मुस्लिम समाज में क्या किया है कुछ करके बताओ ना। अगर उसके लिए कोई रिफॉर्म होता है तो स्वागत होना चाहिए उसके लिए। तो एक कैंपेन होना चाहिए सरकार की तरफ से मुस्लिम समुदाय में, समाज में, कि उनको जागरूक किया जाए कि वक्फ इस तरह का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। देखिए तो उनको भी देखना चाहिए कि उनके नाम पर
कौन लूट खसोट कर रहे हैं इस प्रॉपर्टी पे। और मुझे लगता है देखेंगे, गवर्नमेंट तो अवेयरनेस पैदा कर ही रही है और करती भी है। वक्फ बिल को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ की राय तो आपने सुनी। अब हम आपको अलग अलग शहरों के मुसलमानों का बयान सुनाते हैं। वे वक्फ बिल को लेकर क्या सोचते हैं, ये देखिए। सबसे पहले चलिए मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, वक्फ बिल को लेकर यहाँ के मुसलमान क्या सोच रहे हैं, मकरंद काले की इस रिपोर्ट में देखिए। वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर के आप क्या सोचते हैं, क्या इसमें होना चाहिए और क्या इसका विरोध करना सही है? इसका विरोध करना बिल्कुल गलत है। मैं वक्फ बोर्ड का जो कानून है और जो संशोधन हो रहा है बिल को पास होना चाहिए। उसका रीजन ये है कि हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा रेलवे की जमीन है, इसके बाद वक्फ बोर्ड की जमीन है। ठीक है, उस वक्फ बोर्ड की जमीन से यदि कानून बनता है तो जो गरीब तबके के लोग हैं, जो मुसलमान गरीब तबके के लोग हैं, उनसे उनको उनके घर मिलेंगे, उनसे रोजगार मिलेंगे, उनको दुकानें मिलेंगी। विरोध क्यों हो रहा है? आपको लगता है भ्रष्टाचार पे लगाम लग जाएगी इसलिए कुछ लोगों के पेट में? हाँ बिल्कुल, भ्रष्टाचार पर लगाम लगना चाहिए और लगेगी। आप क्या सोचते हैं? मेरा तो ये मानना है कि ये गलत हो रहा है। गलत हो रहा है? जी हाँ, बिल्कुल गलत हो रहा है। और जो वक्फ की ज़मीन है, मैंने तो इस वजह से कि वक्फ की ज़मीन है तो इसमें हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, सबकी एक वक्फ बना हुआ है। मगर मुसलमानों के साथ क्यों भेदभाव हो रही है? हमारा तो ये कहना है कि इंसाफ करो, हिंदू हो या मुसलमान हो। भ्रष्टाचार जो हो रहा है उस पर तो लगाम लगनी चाहिए। हाँ, भ्रष्टाचार पे बिल्कुल लगाम लगना चाहिए। उसमें हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो या ईसाई हो, किसी भी धर्म का हो। ठीक है, आप क्या सोचते हैं? जगहें और भी तो है, सरकार दे गरीबों को जगह, वक्फ की जगह क्यों दिखती है सबको? गरीबों के लिए नहीं वक्फ की जाए? नहीं, गरीबों के लिए है तो सरकार जो कह रहा है ना कि मकान देगी सरकार, तो वो सरकार को देना चाहिए ना मकान। मोदी जी बात तो रहे थे अभी 2.5-3 लाख रुपए मकान देने के लिए गरीब लोगों को, तो फिर गरीबों को क्या जरूरत पड़ेगी? गरीब तो वैसे ही मकानदार बन जाएगा। सारे गरीब मुसलमानों के पास है मकान, वक्फ बोर्ड देता है जमीन? अरे सबके पास है, पर वक्त की जगह को छोड़ देना चाहिए, बाकी के सब को छोड़ देना चाहिए। आप क्या मानते हैं? ये जो बिल आ रहा था इसको पहले समझने की जरूरत है। आधे लोगों को समझ में आ रहा है, आधे को नहीं आ रहा। अगर बीजेपी सरकार ला रही है तो कुछ सोच के ही ला रही होगी, इससे मुसलमानों को फायदा हो तो सब समर्थन करेंगे। यहाँ स्थिति ये है कि आप देखिए, कब्रिस्तानों में लोगों की वक्फ की जमीन है, कब्रिस्तानों लोगों ने कब्जा करके रखा हुआ है, तो ये तो गलत हो रहा है ना। आप क्या मानते हैं वक्फ बोर्ड की जमीनों को लेकर के जिस तरह से संशोधन बिल आ रहा है, क्या होना चाहिए? कई लोग विरोध कर रहे हैं। सर एक बात मैं आप ही लोगों से पूछना चाह रहा हूँ। मेरे पिताजी या मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, तो मैंने अगर रामलाल को दिया, श्यामलाल को दिया या भाई को दिया, ठीक है, इस कमेटी को दिया, तो मेरा माल मेरे अपनों में यूज होना चाहिए ना। तो ये ले रहा है आपका माल? अरे भाई, हमारी चीज हमारे लोगों के बीच में होना चाहिए ना। अभी भी तो है, आगे भी रहेगी। बिल्कुल ऐसा नहीं हो रहा। एक आप कमेटी क्यों बना रहे हैं? हमारे हाथ में है ना वो चीज। ऑलरेडी पहले से समझने की तो जरूरत है कि इसमें है क्या दरअसल समस्या। देखिए, ऑलरेडी जो सब है हमारे यहाँ, जो गरीब हैं, मजलूम हैं, उनको उस जमीन पे हम लोग किराएनामे के तौर पे कम किराए पे दे रहे हैं। सरकार की क्या जरूरत है? अब देखिए उत्तर प्रदेश के संभल से हमारे संवाददाता गौरव श्रीवास्तव की रिपोर्ट। संभल में इसको लेकर विरोध देखने को मिलेगा, क्या नाम है आपका? जी, विरोध तो साहब जो कायदे कानून से हकीकत बुझो तो पब्लिक में है ही, और गुस्सा भी है इस चीज़ का। ऐसा नहीं है कि हाँ जी जो हमारे समर्थन में नहीं है बिल तो हम उसका समर्थन कैसे करेंगे। इसलिए हर इंसान इसका तो हमें दुख भी है, भाई हमारी संपत्ति है, हमारे वक्फ बोर्ड की संपत्ति है ये, तो हम अपनी संपत्ति कैसे कमाएंगे बताइए? कैसे कमाएंगे? और भी लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? राइस खान। क्या आप वक्फ बिल के बारे में आपने पढ़ा होगा, इंटरनेट पर, अखबारों में हर जगह आ रहा है, क्या आप लोग की प्रतिक्रिया है? इसके तो हम खिलाफत करते हैं। वक्फ बोर्ड ये हमारी कुछ थे नहीं, हमारे लोग छोड़कर गए हैं, विरासत है हमारी, और इसमें सरकार को कोई इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। सभी लोगों के लिए सब लोगों की सरकार। अब ये कैसा सबका साथ सबका विकास, इसमें कहाँ चला जाता है? अब ये भाईचारे की बात करते हैं, भाईचारा कहाँ दिखता है इसमें? सारी चीज़ मुस्लिमों पर ही लागू कर दी है। हम इसका विरोध करते हैं वक्फ बोर्ड के। अब हम आपको लेकर चलते हैं महाराष्ट्र के मालाड। वक्फ बिल को लेकर यहाँ के मुसलमान क्या सोच रहे हैं, उनसे बातचीत की है हमारे संवाददाता राकेश त्रिवेदी ने। मालाड में पठानवाड़ी मोहल्ले में मौजूद हूँ। यहाँ की जनता क्या सोचती है, सीधे उन्हीं से पूछता हूँ। वक्फ बिल को लेकर के पहले सरकार कह रही थी कुछ भ्रम पैदा किया जाता, क्या वो भ्रम जो है वो साफ हो चुका है या अभी भी कुछ सवाल बाकी? मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि वक्फ बोर्ड पे आज चर्चा चल रही है, और जो मुस्लिम पर्सनल वक्फ बोर्ड को जो
कल वो लोग पेश करने की बात कर रहे हैं। बाकी मैं आपको बता देता हूँ कि कोई भ्रम या कोई बात की बात नहीं है। ये जो वक़्फ़ की प्रॉपर्टी है, वो जो वक़्फ़ की प्रॉपर्टी है, सारी की सारी प्रॉपर्टी मुसलमानों ने ये हमारे कमेटी को वक़्फ़ किया हुआ है। वक़्फ़ करना मतलब इसका विरोध है कि नहीं है क्या? हम लोगों को बिल्कुल विरोध है कि ये बिल पास नहीं होना चाहिए। और सरकार जो ये बिल लाई है टोटल मुसलमानों के खिलाफ है। आपको भी लगता है ये मुसलमानों के खिलाफ है? जी। क्या कहेंगे इस बिल पर? बस मुसलमानों के खिलाफ है। लेकिन संशोधन को तो हमेशा अच्छे के लिए होता है, बदलाव जो अच्छे के लिए होता है, ऐसा सरकार का दावा है। मैं आपको बता, सुनो, हमें कोई संशोधन नहीं चाहिए। ये जहरीला सांप लेके आए मुसलमानों के लिए। जहरीला सांप के क्या, आप क्या कहेंगे? मैं भी यही कहता हूँ कि जहरीला सांप ही है और मुसलमानों को भी गलत जुल्म है। भाई साहब, राम मंदिर में अगर हमको लिए होते तो फिर हमारे में भी मिक्स होते तो चल जाता था, लेकिन ये तो गलत बात है। आप क्या कहेंगे? वही सेम उन्होंने जो कहा वो। आपका क्या कहना? वही से अहमद भाई ने जो बताया वही बात पर मैं इत्तेफाक रखता हूं। नहीं, क्या इसको विरोध है? नहीं विरोध है, बिल्कुल विरोध है।